Today our topic is enzyme. Welcome to HSPS online sport program. Here we start chapter number 6 and topic is enzyme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. First of all, we see main contents of this topic. Introduction, characteristics of enzyme, cofactor, coenzyme, prosthetic group, activator and inhibitor. These are our main contents. First of all, we see what is metabolism. मेटाबॉलिज्म का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका मतलब है चेंज, और इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इब्ने नफीस ने दिया था कि हमारी बॉडी के अंदर या उसके पार्ट्स के अंदर कुछ चेंजिंग आती रहती हैं ऑलवेज, हमेशा वो बॉडी के पार्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो सेट है बायोकेमिकल रिएक्शन का, एक सेट बना हुआ है बायोकेमिकल रिएक्शन का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोसेस जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का जो है वो इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी को रिप्रोड्यूस करने में, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखने में और रिस्पॉन्स करने में अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन हो, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं फूड के, इनकी ब्रेकडाउन हुई तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हुए। इट्स मीन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और इन्हीं कैटाबॉलिज्म की छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिले, इनके मिलने से अगेन बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए। इट्स मीन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। नाउ वी मूव ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को ये एनर्जी रिक्वायर होती है और मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर होती है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होती है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम की लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है सेवरल वेज में, ये अपनी शेप और सबस्ट्रेट को जो है वो अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इनको जो है रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की फॉर दिस चेंज के लिए, और वो इंजाइम जो है उनकी बहुत थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस को जो है वो लेने के लिए और करेक्ट उसकी ओरिएंटेशन के इनके लिए। व्हाट इज़ बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं कि इंजाइम को कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो उसके रिएक्शन को फास्ट अप कर दे, स्पीड अप कर दे, उसके रिएक्शन को तेज़ कर दे, और उसको क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। जैसे एंजाइम मेटाबॉलिज्म के अंदर क्रूशियल हैं क्योंकि वो एक्ट करते हैं बायो कैटलिस्ट के तौर पे और वो स्पीड अप कर देते हैं उसके पूरे रिएक्शन को। नाउ वी मूव ऑन पेज नंबर 108, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम को फर्स्ट टाइम 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विलियम कोह ने, जिसने फर्स्ट टाइम एंजाइम की टर्म को यूज़ किया था, और उसने कहा था कि एंजाइम जो है वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, और ये प्रोटीन से मिलके ही बने हुए हैं, और लंबी लंबी लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की, यानी अमाइनो एसिड जो है वो एक यूनिट है जिससे एंजाइम मिलके बने हुए हैं, और एक एक अमाइनो एसिड जब कंप्लीट होता है एक लीनियर चेन में तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, और एंजाइम बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। नाउ वी मूव ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को उनकी बेसिक साइट की बेस पे दो ग्रुप में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इंट्रासेलुलर एंजाइम and the second one is a extracellular enzyme.
इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड का, कि जब किसी भी सेल के अंदर, ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये एंजाइम सेल के अंदर काम कर रहे हैं, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये सेल मेम्ब्रेन है। जब सेल इनसाइड वर्क कर रहे हो तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर के जब वो सेल से बाहर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपकी बुक पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इंट्रा सेलुलर का मतलब है एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर वर्क करते हैं, और दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम वो हैं जो पेप्टिन एंजाइम वगैरह जो स्टमक कैविटी में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, अब हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, एंजाइम इनहिबिटर और एक्टिवेटर होते हैं, एंजाइम के अंदर कोफैक्टर और कोएंजाइम्स होते हैं। इसमें मेटाबॉलिक पाथवे में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है और इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। वन बाय वन अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है, और बहुत छोटा सा पोर्शन होता है एंजाइम के मॉलिक्यूल में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में, और ये कैटालिटिक रीजन जो है ना, उस रीजन को एक्टिव साइट कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिस जगह पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक फैक्टर लूजली अटैच है किसी एंजाइम के साथ तो ये क्या होगा, उसका कोएंजाइम। जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, उसके ऊपर उसकी एक्टिव साइट है और उसके ऊपर उसका सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, और सबस्ट्रेट जो है वो ऑर्गेनिक को फैक्टर था और वो उसके साथ लूजली अटैच हुआ है, तो इट्स मीन इट इज अ कोएंजाइम। नेक्स्ट इज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, जब एंजाइम जो है वो वर्क करना, अपना कंपोनेंटली वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस या फिर आयन आप कह सकते हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इसकी रीजन में, और इसको कोफैक्टर कहा जाता है। एंजाइम तभी वर्क करेगा जब उसके ऊपर प्रॉपर उसका जो है वो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब उसकी तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट था कोफैक्टर। कोफैक्टर इसका नॉन प्रोटीन पार्ट था जो कि इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में। इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर, एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्हेंस कर देते हैं सेल की नीड के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन को, यानी एंजाइम ने कितनी अमाउंट में चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ये डिपेंड करता है उसके इनहिबिटर पे या फिर उसके एक्टिवेटर पे। इनहिबिटर जो होगा वो उसको जो है इनहिबिटर जो है वो उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है, इनहिबिटर और एक्टिवेटर। इनहिबिटर का मतलब कि वो किसी भी प्रोडक्शन को जो है स्टॉप कर देगा, और एक्टिवेटर की वो एंजाइम के काम को एक्टिवेट करेगा जब उसकी प्रोडक्शन जो है वो लेस होगी। Today, your activity is enzyme act as a substrate. ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है। तो आपने इस एक्टिविटी के अंदर पहले इसको अपनी नोटबुक्स पे ड्रा करना है, और फिर आपने एंजाइम, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट को लेबल करना है कि कहाँ कहाँ पे एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट कौन सा है, इसमें कोएंजाइम क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा। ये आपकी एक्टिविटी है। Today diary written work, define metabolism and its type. Book page number 107. Learning work, metabolism. Learning work, metabolism and its types. Enzyme and its characteristics. Thank you.